हाय फ्रेंड, तमन्ना टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे फ्रिज, एसी, वाटर कूलर, डीप फ्रिज, जो हमारे जितने भी रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेशन में जो भी कंप्रेसर यूज होते हैं उसकी फुल इन्फॉर्मेशन आज जानेंगे कि कौन सा कंप्रेसर का काम क्या है, कौन सा कंप्रेसर है, पूरी इन्फॉर्मेशन जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा मैकेनिकल पार्ट जो है, कितने हैं ये 5 पार्ट्स है, हम सबके बारे में वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले आज हम चालू करते हैं, जैसे हमारे मुख्य जो 5 मैकेनिकल पार्ट्स कौन से जो हमारा कंप्रेसर है, जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक पार्ट्स है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक पार्ट्स में डिफरेंट क्या आता है, मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो मैकेनिकल पार्ट्स इसे कहा जाता है जिसमें गैस का संचार होता है, जिसमें गैस घूमता है, और जो हमारा इलेक्ट्रिक पार्ट्स इसे कहा जाता है कि जिसमें हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक चीज को हमें पावर देना है, और पावर से हमारी वो चीज क्या होगी, चालू होगी, ऑपरेट होगी। तो मैकेनिकल पार्ट्स के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज कंप्रेसर के बारे में, उसके बाद क्या करेंगे, हमें दूसरा वीडियो कंडेंसर और पांचों पांच के बारे में हम वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको बता, जो हमारी जो जितने भी ठंडक वाले मशीन है उसमें जो हमारे जो कंप्रेसर यूज होता है, सबसे ज्यादा 2 ही कंप्रेसर का यूज होता है। सबसे ज्यादा जो कंप्रेसर का, जो हमारा सिंगल डोर है, डबल डोर फ्रिज है, डीप फ्रिज है, वीसी कूलर है, वाटर कूलर है, जो कंप्रेसर यूज होता है 2 ही कंप्रेसर का यूज होता है। एक होता है रेसिप्रोकेटिंग जो कंप्रेसर जो होता है, और एक होता है हमारा रोटरी कंप्रेसर होता है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में क्या होता है और रोटरी कंप्रेसर में क्या होता है, उसकी थोड़ी आपको मैं डिफरेंस डीप में इंफॉर्मेशन दे दूं तो समझिए। जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग जो कंप्रेसर होता है वो क्या होता है, वो होता है जो हमारा उसका गैस जो सर्कुलेशन करता है वो हमारा पिस्टन से गैस सर्कुलेशन करता है। क्या है, जो गैस घुमाता है, जो प्रेशर को हमारे जो बनाता है, वो क्या करता है, हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर पिस्टन से गैस का सर्कुलेशन करता है। जबकि हमारा जो रोटरी कंप्रेसर होता है वो क्या होता है, एसी में यूज होने वाला कंप्रेसर है। क्या होता है, एसी में यूज होने वाला कंप्रेसर है। उसमें क्या होता है, रोटर से गैस का सर्कुलेशन होता है। बीच की साइड में क्या होता है, रोटर दिए होते हैं, वाइंडिंग दिया हुआ होता है। इसमें भी क्या होता है, पिस्टन दिया हुआ होता है, और पिस्टन क्या होता है, अप डाउन होता है। नीचे की साइड में, ऊपर की साइड में जब आएगा तो वो क्या बनाएगा, प्रेशर बनाएगा। तो अब सबसे पहले हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में जान लेते हैं। अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आपने जो जितनी भी कंप्रेसर की डाउट डाउट आपके मन में है वो पूरा डाउट निकल जाएगा। ज्यादातर भाइयों को क्या होता है, जब भी हम कस्टमर के वहां पे जाते हैं, कस्टमर को ऐसा लगता है कि ये कंप्रेसर जो गैस होता है जो हमारे सिस्टम का, हमारे फ्रिज का, वो कंप्रेसर के अंदर भरा हुआ होता है। तो वो क्या कहते हैं, कंप्रेसर आप लेके आओ और उसमें लगा दो, इससे क्या हमारा फ्रिज चालू हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि इसके अंदर जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर के अंदर तो गैस सिर्फ सर्कुलेशन होता है। जैसे हमारे पानी की जैसे मोटर होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे जो पानी का जैसे सर्कुलेशन करती है, ऐसा गैस का सर्कुलेशन करने के लिए हमारा कंप्रेसर का यूज होता है। और कंप्रेसर का यूज कैसे होता है समझिए। कंप्रेसर में आती क्या चीज है ऐसी, तो उसमें भी मैं आपको बता दूं, जो हमारा रेसिप्रोकेट, जो हमारा सिंगल डोर, डबल डोर फ्रिज में होने वाली चीज, और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आता है जो हमारा पिस्टन से गैस का सर्कुलेशन करता है। उसके ऊपर 3 लाइन दी होती है। कितनी लाइन दी होती है, 3 लाइन। जो आप किसी भी कंप्रेसर को देखोगे, अगर आपके पास घर पे सिंगल डोर या डबल डोर का रेफ्रिजरेटर है तो उसमें 3 लाइन दी होती है। तीनों तीन का कार्य क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 3 लाइन में से एक लाइन जो होती है वो पतली होती है, दो दूसरी लाइन होती है क्या होता है, वो जाडी होती है। जो हमारी एक लाइन जो होती है वो पतली होती है, और 2 लाइन जो होती है वो जाडी होती है। तो उसका काम क्या है, तो जो पतली लाइन होती है वो हमारी क्या होती है, डिस्चार्ज लाइन होती है। क्या होती है, डिस्चार्ज लाइन। अब डिस्चार्ज लाइन का मतलब क्या है, तो समझिए। डिस्चार्ज लाइन का मतलब होता है फेंकना। डिस्चार्ज का मतलब पहले तो मैं आपको बता दूं, फेंकना होता है। तो वो क्या करता है, जो गैस को खींच के जो फेंकता है वो ओil लाइन से फेंकता है। जो हमारे कंप्रेसर में आप देखिए होगा, अगर आप कंप्रेसर को चालू करोगे, फ्रिज में नहीं है, अगर अगर बाहर की साइड में आप फ्रिज को चालू करोगे तो डिस्चार्ज लाइन पे आप अंगूठा रखोगे तो वहां पे प्रेशर आएगा। ये एक लाइन है हमारी डिस्चार्ज। अगर हमें पहचान नहीं है, अगर हमारा कंप्रेसर पड़ा हुआ है, हमें पहचान नहीं है कि हमारी डिस्चार्ज लाइन कौन सी है, सक्शन लाइन कौन सी है, तो आप पतली लाइन को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा जो हमारी फेंकने वाली लाइन कौन सी है, तो डिस्चार्ज लाइन है। अब बाकी रही दो लाइन, तो दोनों तो क्या होता है, जाडी लाइन होती है। अभी देखिए ये भी जाडी और ये भी जाडी लाइन है। तो ये जो लाइन होती है वो होती है चार्जिंग लाइन। क्या होती है, चार्जिंग लाइन। और वो ये लाइन जो होती है वो होती है सक्शन लाइन। अब ये दोनों का काम क्या है, तो समझिए। सक्स का मतलब क्या होता है, खींचना। सक का मतलब होता है खींचना। तो ये लाइन भी क्या करती है, खींचती है। और जो चार्जिंग लाइन होती है वो भी खींचती है। यानी मेरे कहने का मतलब है, इसमें 3 लाइनें होती है। एक लाइन क्या करती है, फेंकती है, यानी प्रेशर को फेंकने का काम कौन करता है, हमारी डिस्चार्ज लाइन जो पतली लाइन है। और जो जाडी 2 लाइनें हैं हमारी, वो क्या करती है, दोनों खींचती है। अब समझिए कि हमने क्या कर दिया, सक्शन का लाइन का ज्वाइन कर दिया। अभी हमें गैस चार्ज करना है, फ्रिज में गैस भरना है, प्रेशर भरना है, तो हम कैसे भरेंगे, तो कंपनी क्या करती है, इसकी एक लाइन अलग सी दी गई होती है। आप इसको चार्जिंग लाइन भी बोल सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, सक्शन लाइन बोल सकते हैं, इसको सक्शन लाइन बोल सकते हो, इसको चार्जिंग। यानी कहने का मतलब दोनों का काम खींचना ही है। यानी दोनों में डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट है किस चीज में, तो डिस्चार्ज लाइन में। आप इसमें यहाँ से भी गैस चार्ज कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। ये सक्शन लाइन की जो हमारे कूलिंग कॉइल की जो लाइन आती है, इसमें यहाँ पे भी लगा सकते हो,
और यहाँ पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों का वर्क क्या है, दोनों का काम खींचना है। और नीचे की साइड में जो दिए हुए थे गोमेट दिए हुए थे। अब समझिए कंप्रेसर में क्या होता है, आधे से ज्यादा ऑयल भरा हुआ होता है। यहाँ पे क्या होता है, ऑयल भरा हुआ होता है। और इसमें पिस्टन क्या है, जैसे हम बाइक में इंजन में जो आता है उसमें क्या होता है, हमें ऑयल चार्ज कराना पड़ता है। ऑयल खराब हो जाने की वजह से क्या होता है, हमारा पिस्टन पे लोड पड़ सकता है। लेकिन इसमें क्या ऑयल हमें चेंज करते नहीं है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, ऑयल होने की वजह से क्या होता है, वो जो जितने भी मूविंग पार्ट्स है उसमें लुब्रिकेट मिलता है, वो क्या है उसको ज्यादा डैमेज नहीं करेंगे, इसलिए ऑयल भरा हुआ होता है। और नीचे की साइड में मोटर दी हुई है, यहाँ पे इसके मोटर के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे स्प्रिंग दी होती है चार चार, इसके ऊपर मोटर फिट करी होती है। तो जब भी घूमेगा तो क्या होगा, ऑयल को भी साथ में लेके वो घूमेगा और वाइब्रेशन ना हो इसके लिए कंपनी क्या करती है, यहाँ पे गोमेट दी थी। लब्बड़ आपने देखे होंगे कंप्रेसर के नीचे की साइड में 4 लब्बड़ दिए होते, 2 आगे की साइड में और 2 पीछे की साइड में। जब भी हम कंप्रेसर को चालू करेंगे तो इसमें क्या होगा, वाइब्रेशन ज्यादा नहीं होगा। इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे लब्बड़ दिए होते, उसे हम क्या करते हैं, गोमेट कहते हैं। और 4 दिए होते, इसमें ऑयल भरा हुआ होता है जब भी हम समझिए। और इसके ऊपर 3 टर्मिनल दिए हुए थे। आप कभी भी देखिए, अगर अगर आपके पास एलजी का कोई कंप्रेसर है तो एलजी में टर्मिनल ऐसे दिए हुए थे। हमारे क्या होता है, कॉमन, स्टार्ट और रनिंग, ऐसे टर्मिनल दिए होते एलजी में। और दूसरे जो कंपनी का आप कंप्रेसर चेक करेंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें सेम दिए होते हैं, इसमें कॉमन, स्टार्ट और रनिंग। ज्यादातर कंप्रेसर में टर्मिनल ऐसे ही दिए होते हैं। तो हमने क्या किया, ऐसे टर्मिनल दिया। तो ये दो तीनों चीज है क्या, उसे कैसे हमें कनेक्शन करना वो भी मैं आपको बता दूं। तो सी होता है वो हमारा क्या होता है, कॉमन होता है। सी हमारा कॉमन, एस का मतलब होता है स्टार्टिंग और आर का मतलब होता है रनिंग। अब समझिए कि इसको पावर देना है, क्योंकि हमारा जो कंप्रेसर होता है वो मैकेनिकल पार्ट्स और इलेक्ट्रिक पार्ट्स है। तो हमें क्या करना है, उसको चालू भी करना है, उसके साथ गैस भी सर्कुलेशन भी कराना है। क्योंकि हमारा गैस जो कौन खींचेगी पाइप पे, सक्शन और चार्जिंग हमारा गैस खींचेगी, और गैस आगे फेंकने का काम कौन करता है, हमारी डिस्चार्ज लाइन करती है। जब हमारा पिस्टन नीचे की साइड में जाएगा तब उसको वैक्यूम होगा, जब खींचेगा प्रेशर, और जब ऊपर की साइड में आएगा तो वो प्रेशर को क्या करेगा, आगे की साइड में फेंकेगा। यानी यहाँ से क्या होगा, प्रेशर हमारा बाहर की साइड में जाएगा, यहाँ से एयर के अंदर की साइड में जाएगा। अगर आप कंप्रेसर को बाहर की साइड में रखते हो और उसको चालू करते हो, सिस्टम में नहीं लगाते, किसी भी चीज का आपको ज्वाइंट नहीं लगाना, तो आप देखना दोनों के साइड में आप अंगूठा रखना या उंगली रखना, तो क्या होगा, ये दोनों उंगली आपको खींचेगी। यानी इसमें क्या होता है, प्रेशर खींचता है। जब भी हम फ्रिज के अंदर, वाटर कूलर, ठंडक वाले जितने भी मशीन में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हो या रोटरी कंप्रेसर हो, दोनों का काम क्या, खींचना, खींच के गैस को हाई प्रेशर बना के फेंकने का काम कौन करता है, हमारा कंप्रेसर करता है। दोनों साइड से खींच के हाई प्रेशर बना के इसको फेंकता है। जब भी हम इसको क्या करते हैं, समझिए कि इसको हम 230 वोल्ट जब देते हैं, क्या देते हैं, एसी करंट हम देंगे, पावर देंगे हमारा फेज और न्यूटन, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, इसको कनेक्शन देंगे तो ये क्या होगा, कंप्रेसर हमारा स्टार्ट होगा कंप्रेसर, तो क्या होगा, गैस सर्कुलेशन करने का चालू हो जाएगा, उसका यानी वाइब्रेशन भी चालू हो जाएगा, यहाँ से प्रेशर फेंकेगा और दोनों लाइन में से क्या करेगा, खींचेगा। ऐसे हमारा जो रेसिप्रोकेटिंग होता है कंप्रेसर का काम क्या है, गैस को खींचना, लो प्रेशर से खींच के हाई प्रेशर बना के उसको फेंकने का काम कौन करता है, हमारा कंप्रेसर करता है। ऐसे ही हमारे जो सिस्टम है, किसी भी ठंडक वाले मशीन में ये कंप्रेसर आप देखो, ऊपर की साइड में क्या होता है, वेल्डिंग करके सील्ड किया हुआ होता है। कैसे किया होता है, उसको पूरा सील्ड किया होता है। इसको हम क्या करते हैं, अगर समझिए कि इसको सिर्फ हम चेक कर सकते हैं, जैसे इसके कंटिन्यूटी बार, ये जो इसके जो टर्मिनल है उसे चेक कर सकते हैं, उसकी कंटिन्यूटी अगर खराब है तो हम कंप्रेसर को रिपेयरिंग नहीं कर सकते। ज्यादातर कंप्रेसर रिपेयरिंग होते नहीं है, इससे क्या होगा, हम सिर्फ चेक कर सकते हैं, उसका प्रेशर चेक कर सकते हैं, उसकी बॉडी शॉट चेक कर सकते हैं, यानी कितनी भी समस्या होती है उसे हम चेक कर सकते हैं, सिर्फ इसको रिपेयरिंग नहीं कर सकते। ज्यादातर के जूने जो ओल्ड मॉडल के जो हमारे कंप्रेसर आते वो ये ऊपर के सिस्टम के आते थे, तो ज्यादातर टेक्नीशियन भाई क्या करते हैं, उसको रिपेयरिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी तो क्या है, चाइना वाइंडिंग होने की वजह से क्या है, जनरली सब इसको कंप्रेसर को चेंज कर देते। तो आपको भी क्या करना है, कंप्रेसर को चेंज करना है। चेक भी कैसे करते हैं उसके भी हमने आगे वीडियो बनाया। तो हमारा प्रॉपर्ली कंप्रेसर ऐसे वर्क करता है। ये जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो होता है, जिसमें 3 लाइन दी हुई होती है, वैसे वर्क करता है। अब हम जानेंगे रोटरी कंप्रेसर के बारे में। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को तो आपको पता चल गया होगा, अब हम रोटरी कंप्रेसर वर्क कैसे करता है तो समझिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो होता है वो रोटर से गैस का सर्कुलेशन करता है। यानी रोटर जब घूमती है तो गैस का सर्कुलेशन होता है। इसमें क्या, जो हमने देखा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में लाइनें कितनी दी होती है, 3 दी होती है, जबकि ये क्या है, इसमें 2 ही लाइन दी होती है। एक होती है डिस्चार्ज लाइन, क्या होती है हमारी डिस्चार्ज लाइन, और एक होती है हमारी सक्शन लाइन। तो आपको ऐसा लगेगा कि समझिए कि अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें तो चार्जिंग का कुछ पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो समझिए कि ये एसी में यूज होने वाला कंप्रेसर है। कौन से में, एसी में। तो एसी में आपने देखा होगा कि आउटडोर में क्या होता है, आउटडोर में वाल्व सिस्टम होती है, सक्शन वाल्व और डिस्चार्ज वाल्व दिया हुआ होता है। इससे हम क्या करते हैं, प्रेशर भर भी सकते हैं, प्रेशर को खींच भी सकते हैं। जैसे हमारे ये कंप्रेसर काम करता था, क्या करता था, एक तरफ से खींचने का काम और एक तरफ से
फेंकने का काम। तो ये हमारा कंप्रेसर क्या करेगा, सक्शन लाइन से खींचेगा गैस को और हाई प्रेशर बना के क्या करेगा, डिस्चार्ज लाइन से ऊपर को फेंकेगा। अगर विंडो एसी है, आपको मन में ऐसा भी होगा कि ये रेसिप्रोकेटिंग जो रोटरी कंप्रेसर होता है हमारे विंडो एसी में भी यूज होता है। तो विंडो एसी में कैसे गैस चार्ज कर सकेंगे हम, प्रेशर कैसे चलेगा? तो कंपनी क्या करती है, सक्शन लाइन यहाँ पे जो जाडी लाइन दी होती है वहां पे एनआरवी वाल दिया हुआ होता है, नॉन रिटर्न वाल। वहां से क्या करते हैं हम प्रेशर भी भर सकते हैं, क्योंकि सक्शन और चार्जिंग दोनों सेम ही पाइप है, दोनों का काम केस को खींचने का ही है, तो दोनों सेम ही है। तो अगर आपके साथ विंडो एसी है तो विंडो एसी में तो वाल सिस्टम नहीं होती, और स्प्लिट एसी में तो क्या होता है, आउटडोर में वाल सिस्टम दी हुई होती है। तो इससे क्या कर सकते हैं आप, इससे तो आपको आइडिया आ जाएगा क्या, लेकिन विंडो एसी में आपको एनआरवी वाल लगा हुआ होता है, इससे आप प्रेशर भर सकते हो। तो समझिए कि इसके साथ आपने देखा होगा, इसके साथ ये चीज क्या लिखी होती है, आपके आपके सवाल में ये भी चीज आएगी कि ये जो चीज होती है ये क्या, ज्यादातर टेक्नीशियन भाई को इसका इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं है कि ये चीज होती है क्या। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको, इसको कहते हैं एक्यूमुलेटर। क्या कहते हैं, एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का काम क्या है, तो समझिए जब भी हमारी, कहने का मतलब जब भी हमारे कूलिंग कॉइल में से, हमारे इंडोर में से गैस आएगा जो वेपर, अगर उसमें लिक्विड के पार्टिकल्स रह गए होंगे, तो अगर लिक्विड हमारे कंप्रेसर में डायरेक्ट जाएगा, समझिए कि यहाँ पे कनेक्शन नहीं किया, डायरेक्ट हमने यहाँ पे सक्शन लाइन एक बना दी है, सक्शन लाइन अंदर जाएगी तो लिक्विड जाने की वजह से कंप्रेसर हमारा खराब हो सकता है। इसके लिए क्या होता है, इसमें एक्यूमुलेटर दिया हुआ होता है। एक्यूमुलेटर क्या करता है, जब भी जो उसका वेपर लिक्विड गैस जो आता है इसको क्या करता है, वेपर में ट्रांसफर करता है। यहाँ से गैस एंटर होता है, यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड जो होता है यहाँ से वेपर होकर फिर से यहाँ कंप्रेसर की अंदर की साइड में चला जाता है। यानी कंप्रेसर हमारा खराब ना हो, क्योंकि ये जो सिस्टम होती है वो हैवी सिस्टम होती है, और जिसका ये जो कंप्रेसर होता है हाई कैपेसिटी वाला कंप्रेसर, जिसका एम्पियर 7 से 8 एम्पियर लेता है। तो ये क्या होगा, अगर समझिए कि जो वेपर का जो लिक्विड का जो वेपर में अगर ट्रांसफर नहीं होगा, अगर कंप्रेसर में डायरेक्ट गैस चला जाएगा तो हमारा कंप्रेसर क्या हो जाएगा, खराब हो सकता है। और ऑयल भी इसमें अंदर दिया होता है, इसमें भी ऑयल भरा हुआ होता है। ऑयल के जितने भी मूविंग पार्ट जब आते हैं कंप्रेसर में, उसमें ऑयल नहीं लगेगा तो वो क्या होगा, कार्ड्स जो पार्ट्स होते हैं आपस में क्या होता है, खराब हो सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, लुब्रिकेंट की मदद से, लुब्रिकेंट एक जाता कहते हैं ऑयल को, इसमें इसके लिए यूज किया होता है। नीचे की साइड में जैसे यहाँ पे 4 गोमेट दिए हुए होते हैं, यहाँ पे 3 ही दिए हुए होते हैं। उसके डिजाइन के आधार से ये गोल शेप में दिया हुआ होता है। इसके लिए इसके जो गोमेट होते हैं वो कितने होते हैं, 3 ही होते हैं, जबकि यहाँ पे 4 होते हैं, और यहाँ पे लाइन 2 ही होती है, जबकि यहाँ पे लाइन 3 होती है। और यहाँ पे सीएसआर की उसकी बात कर लें तो सीएसआर में क्या होता है, सीएसआर कभी भी आपको इसका वीडियो हमने बनाया हुआ है कि सीएसआर चेक कैसे करते हैं। तो देखिए सीएसआर इसके ऊपर की साइड में दिया हुआ होता है, जबकि हमका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो होता है वो साइड में दिया हुआ होता है। क्या होता है, साइड में। लेकिन ये तो क्या इसके ऊपर ही दिया होता है। तो हमें क्या करना है, इसमें रिले इसका यूज नहीं होता, इसमें रिले चीज का उपयोग नहीं होता, इसमें कैपेसिटर से स्टार्ट होता है। लेकिन ये कंप्रेसर क्या होता है, हाई प्रेशर वाला कंप्रेसर होने की वजह से रिले लगाएंगे तो रिले फायर हो जाएगी, रिले से यू चालू होगा ही नहीं। इसके लिए हमारे जो 50 MFD है, 40 MFD है, वो कैपेसिटर लगा के हम कंप्रेसर को क्या पीएससी और सीएसआर जो वायरिंग है वो आधार से इससे क्या कर सकते हैं, हम कंप्रेसर को स्टार्ट कर सकते हैं। यानी रोटरी कंप्रेसर का जो है जो रेसिप्रोकेंट से बिल्कुल अलग है। जो इसमें जो गैस आते हैं वो नॉर्मल प्रेशर के गैस आते हैं, जब हमारा रोटरी कंप्रेसर में जैसे कि R32 है, R410 है, यानी जो हाई प्रेशर जो गैस होते हैं जो इसमें यूज होता है। जबकि हमारे जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है वो उसमें 209, 290, R134, R600 ऐसे गैस का यूज होता है। यानी आज जितने भी गैस होता है हाई प्रेशर होते हैं, और इसमें थोड़ा लो प्रेशर होता है। इसलिए क्या होता है, इसमें रिले और ऑयल का यूज नहीं होता। इसमें तो क्या होता है, ऑयल और रिले से हमें स्टार्ट करना पड़ता है। ये कंप्रेसर हमारा ऐसे वर्क करता है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और ये इन्फॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।